हेलो दोस्तों, आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बायोलॉजी का हम लोग कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी होता क्या है? तो बायोलॉजी मेरा क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिम्स के स्टडी को ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, फादर ऑफ अगर बायोलॉजी आपसे पूछ ले तो फादर ऑफ बायोलॉजी मेरा कौन सा? अरस्तु है। याद रखें, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु साहब को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ये बायोलॉजी जो वर्ड है सबसे पहले देने वाले कौन थे? तो दो व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक लेमार्क नाम था, एक ट्रेमिनास नाम था। ट्रेमिनास इन्होंने 1801 ईस्वी में दिया था। याद है, लेमार्क और ट्रेमिनास ने बायोलॉजी वर्ड दिया था कब से? 1801 में दिया था। उसके बाद आता है हम लोग का बायोलॉजी। बायोलॉजी फिर दो भागों में डिवाइड हो गया। एक जिसमें हम लोग जंतु विज्ञान बोलते हैं, जिसको जूलॉजी बोलते हैं। एक होता है बोटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। याद रखें, दो हो गए, जिसमें एक में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो जूलॉजी के फादर को किसको बोलते हैं? जूलॉजी के पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और बोटनी के पिता किसको कहते हैं? हम लोग थियोफ्रैक्टस को कहते हैं। याद रखें, बोटनी के पिता किसको कहते हैं? थियोफ्रैक्टस। और जूलॉजी के पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। चलिए अब हम लोग ह्यूमन बॉडी सबसे पहले हम लोग अगर पूछता है कि सबसे बेसिक, अगर हम लोग से पूछता है कि हम लोग का बॉडी जो है सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो उसका सबसे बेसिक यूनिट सेल है। सेल से मिलकर मेरा टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मेरा सिस्टम का निर्माण होता है, जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आज अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग सेल सेल जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला तो स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल किसको कहते हैं? साइटोलॉजी को कहते हैं। साइटोलॉजी जो होता है मेरा, कोशिका के अध्ययन को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। सेल मेरा क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हम लोग के बॉडी का जो है स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग का जो बॉडी रूपरेखा बना हुआ है, और जो फंक्शन होता है वो मेरा कौन करवाता है? सेल करता है। सबसे पहला सेल वर्ड जो है देने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने दिया था, अपनी बुक में मेंशन किया था, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया था। रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था वो डेड सेल था। अगर आपसे लिविंग सेल पूछ लेगा तो उसका साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंटन वैन ल्यूवेनहुक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को कब खोजा था? 1665 में। इन्हें फादर ऑफ द सेल्स के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहला लिविंग सेल खोजा था। कब खोजा था? तो 1674 ईस्वी में खोजा जाता। इन्होंने बैक्टीरिया कभी खोज इन्हीं ने किया था। याद है क्या? फादर ऑफ बैक्टीरिया अगर पूछता है तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक हो गया। लिविंग सेल सबसे पहला खोजने वाले कौन थे? तो एंटन वैन ल्यूवेन। डेड सेल खोजा किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। स्केलेटन एंड स्वान ने क्या कहा कि सेल थ्योरी दिया था। याद रखें, अब बात आता है कि सेल थ्योरी होता क्या है। तो सेल थ्योरी बेसिकली क्या होता है मेरा? सेल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल। जो सेल जो होता है मेरा, जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने पुराने सेल से होता है, मतलब हर एक सेल जो होता है अपना पुराना एग्जिस्टिंग सेल से ही जन्म लेता है। ये सेल थ्योरी में कहा गया। एक्सेप्शन में सेल थ्योरी का क्या है? वायरस। वायरस ना तो मेरा लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। वायरस अगर हम लोग को बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, अगर बॉडी के अंदर आ गया तो लिविंग हो गया। प्लांट और एनिमल के बीच की योजक कड़ी को क्या बोलते हैं? मतलब युगलेना बोलते हैं। मतलब जो प्लांट भी हो और एनिमल भी हो, उसके बीच की योजक कड़ी कौन हो गई? युगलेना। याद रखें, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नोट इंपॉर्टेंट सेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपसे पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, तो वो मेरा माइकोप्लाज्म होता है। याद है कि सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर आपसे बिगेस्ट सेल पूछ ले तो बिगेस्ट सेल हम लोग को ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, जो कि 170 मिलीमीटर का होता है। याद है। अगर हम ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो गया न्यूरॉन। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है। सेल, अब सेल मेरा दो टाइप का होता है। एक होता है मेरा प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। तो इन दोनों में हम लोग डिफरेंस किस प्रकार करते हैं? तो प्लांट सेल में मेरा जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, मतलब एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में मेरा लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं भी होता, होता भी है तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में जो होता है मेरा क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, याद रखेंगे। अब हम लोग एकक के बारे में जानेंगे। सबसे पहला तो सेल वॉल। सेल वॉल का बेसिक फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन करता है, मतलब याद रखिए सेल को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? सेल वॉल को, जो प्लांट में होता है। अब ये सेल वॉल बना किससे होता है? तो सेलुलोज से बना होता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है ये सेलुलोज। याद रखें, सेल वॉल जो होता है मेरा किससे बना रहता है? सेलुलोज से बनता है। अगर यही पूछ रहे कि फंगस का जो सेल वॉल किससे बना था, वो काइटिन से बना हुआ था। अब देखिए हम लोग एनिमल सेल।
एनिमल सेल का ये आप लोग का डायग्राम बना है। तो देखिए सबसे पहला तो एनिमल सेल जो बीच में फ्लूइड होता है तो इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो सेंटर पे आपको दिख रहा है ये हम लोग का क्या हो गया, जो सेंटर पे हम लोग का दिख रहा है वो ये देखिए, जैसे ये वाला सेंटर वाला जो हम लोग का दिख रहा है ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये वाला जो हम लोग का दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये इसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। ये मेरा पार्ट क्या हो गया, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये पार्ट हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है तो ये पार्ट मेरा गोल्जी बॉडी हो गया। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेरा जो होता है दो भाग में होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक और एक होता है मेरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अब वर्ड आता है, वर्ड हम लोग का इस यूज होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है हम लोग का, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म, इन दोनों को अगर एक साथ मिला के बोलना है तो वो हम लोग का प्रोटोप्लाज्म होता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों से मिलकर। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग फिजिकल बेस ऑफ लाइफ के भी नाम से जानते हैं। अब ये कहने वाले कौन थे, तो कहने वाले हैक्सेल साहब थे। प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड, मतलब ये जो प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, पुरकेंजी के द्वारा दिया गया। देखिए अब हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक एक के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस ऑफ दिस सेल भी बोलते हैं। ये मेरा डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। अब ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है उतना सारा ऑर्गेनेल्स में से कौन कौन होता है, तो इसका एक ट्रिक है जो कि हम लोग आगे बताएंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को खोजने वाले कौन थे, तो एटमैन ने खोजा था। कब खोजा था, 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में मेरा फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया था ये किसने दिया था, तो वेंडा ने दिया था, लेकिन खोजा किसने था, तो एटमैन ने खोजा था। इसमें जो होता है मेरी बहुत सारा फोल्ड होता है जिसको हम लोग क्रिस्टिया के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी क्रिएट करता है। तो एनर्जी जो होता है मेरा एटीपी के फॉर्म में क्रिएट करता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, याद रखिएगा। एटीपी, एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी के भी नाम से जानते हैं। याद रखिए बात, ये आप लोग याद रखिए। एटीपी मेरा क्या कहलाता है, एनर्जी करेंसी। देखिए अब आता है मेरा सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, मेरा दो सब्सटेंस भाग लेता है तो उसमें टूटता है, लेकिन एनाबॉलिक में क्या होता है, मेरा उसमें जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, 36H12O6 जब हाइड्रो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस 36 एटीपी हम लोग का फॉर्म हो रहा है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। डबल लेयर मेम्ब्रेन याद करने का तरीका क्या है, महक माँ से हो गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। हाथ से मेरा हरा होता है मतलब क्लोरोप्लास्ट रहता है, और का से मेरा कवक होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। याद रखें, अगर यही पूछ ले आपको कि जिसमें मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में अगर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको हम लोग माइटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। याद रखें, माइटोप्लास्ट। अब मेरा आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम जो होता है इसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल के भी नाम से जानते हैं। इसका खोज करने वाले कौन थे, डे डूबे। अब लाइजोसोम देखिए, लाइजोसोम जो सेल को ले डूबता है, तो इससे याद हो सकता है क्या कि इसको खोजा कौन था, डे डूबे ने साहब ने खोजा था। रिमूव ऑफ डैमेज सेल, ये क्या करता है, इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, जो सेल अंदर डैमेज हो जाता है उसको रिमूव करने का काम यही है। अब आता है मेरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरा जो होता है दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेरा राइबोसोम प्रेजेंट होता नहीं है, लेकिन रफ में होता है मेरा राइबोसोम जो होता है चिपका होता है। राइबोसोम का बेसिक काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, लेकिन राइबोसोम जिसमें एब्सेंट होता है उसको क्या करता है, बेसिकली उसमें लिपिड्स फॉर्मेशन होता है। याद रखें दो बार। राइबोसोम, राइबोसोम को सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म हम लोग से पूछता है कोई कि हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा, तो वो राइबोसोम हो गया। राइबोसोम को खोजने वाले कौन थे, प्लैडे साहब थे। याद रखिए, इसीलिए इसको प्लैडे पार्टिकल्स के भी नाम से जानते हैं। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं क्योंकि यही प्रोटीन हम लोग का सिंथेसाइज करता है। इसे सेल का इंजन के भी नाम से जाना जाता है। अब आता है मेरा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को खोजने वाले क्या थे, कैमेलियो गोल्जी, इसीलिए इन्हीं के सम्मान में इसका नाम पड़ गया क्या, गोल्जी बॉडी। इसका बेसिक काम क्या है, इन प्लांट ऑल्सो कॉल्ड द डायक्टोजोम। याद है, प्लांट में इसको हम लोग डायक्टोजोम्स के नाम से जानते हैं। ये मेरा एक सीक्रेशन पॉइंट, बस इसके अलावा इसमें कोई और सवाल नहीं पूछता है। अब आता है मेरा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम को खोजने वाले कौन थे, बोबरी साहब थे। ये प्रेजेंट मेरा किस में होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है, सेल डिवीजन काम है। ये कैसा शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। याद रखिएगा।
अब आता है मेरा प्लास्टिड। प्लास्टिक बेसिकली जो होता है मेरा 3 भागों में डिवाइड, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस होता है, मतलब व्हाइट कलर में होता है केवल। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, केवल इसका काम है कि कलर देना, और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, ये क्लोरोफिल को देता है, याद रखें। ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग फूड स्टोर के नाम से भी जानते हैं, मतलब जितना भी भोजन बनता है सारा यहीं आके स्टोर हो जाता है। ये कलर में कैसा व्हाइट होता है। ये प्लांट में जो होता है फूड को स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के रूप में करता है, लेकिन एनिमल में जो होता है फूड हम लोग का स्टोर किस में होता है, मेरा ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। अब आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का पहले बता चुके हैं, इसका काम केवल कलर देने का है। टोमेटो में जो होता है कलर किसकी वजह से आता है, ल्यूकोपीन की वजह से आता है। कैरोट में कैरोटीन की वजह से, और येलो यूराइन में यूरोक्रोमोसोम के। अब आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, याद है कि प्लांट का किचन किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को ही कहते हैं। इसमें जो होता है मेरा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल के लिए मैं इंपॉर्टेंट अगर एलिमेंट कोई पूछ लेता है तो वो मैग्नीशियम होता है। देखिए यहाँ पे मेरा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट हो गया। प्लांट में देखिए बीच में आपका क्या हो गया मेरा, देखिए प्लांट ये बीच में क्या हो गया मेरा, क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, सनलाइट को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ बाहर से ले रहा है। फिर क्या कर रहा है, अब पानी को कहाँ से ले रहा है, रूट से ले रहा है। और रूट से लेने के बाद ये क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट में जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, इससे हम लोग का ये खाना बनता है, याद रखिएगा ये प्रोसेस टोटल होता है। इसी के साथ आज की वीडियो इन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।